वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 41। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे कृष्णा। तो कोई और रिपीट करना चाहेंगे श्लोका को? हरे कृष्णा। कोई रिपीट करना चाहेंगे श्लोका को? हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः विश्वेश विश्वात्मा विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिनीं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृणीषु। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। और कोई? और कोई रिपीट करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। अथ विशेषं विश्वात्मनं विश्वमूर्तेष्वकेषु मे स्नेहस पाशमिमशिन्धि दृढं पाण्डुषु विष्णुषु। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। और कोई रिपीट करना चाहेंगे? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। अथ अतः विश्व ईशा, हे ब्रह्मांड के स्वामी। विश्व आत्मन, हे ब्रह्मांड के आत्मा। विश्व मूर्ते, हे विश्वरूप। स्वकेशु, मेरे स्वजनों में। मैं, मेरे। स्नेह पाशम, स्नेह बंधन को। इमम, इस। छिंधी, काट डालो। दृढ़म, कड़े। पांडुषु, पांडवों के लिए। वृष्णिषु, वृष्णियों के लिए भी। अनुवाद। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। तात्पर्य। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेमपाश को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था।
अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी है, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्यक्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण, भक्त, राजा या जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न कर देते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूम्यस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतरोर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनेर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज श्रीमद् भागवतम कक्षा कहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है इस जगोपति विष्णु प्रभु जी का आशीर्वाद से। तो आप सभी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं गुरुजनों के अ, मतानुसार मैं जो है आज की भागवतम कक्षा कह पाऊँ और वास्तव में जो प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं उसको मैं बता पाऊँ। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि मेरी आसक्ति खत्म कर दीजिए, जो मेरी जो पांडवों के प्रति है और वृष्णि वंशियों के प्रति है, उनकी आसक्ति समाप्त कर दीजिए। अभी ये सबसे बड़ी बात है आज के समाज में कि आसक्ति खत्म करने की बात कही जा रही है। कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही है। कुंती महारानी देखा जाए भौतिक धरातल पे तो वो एक स्त्री है और स्त्री को आसक्ति रहती है अपने अ, ससुराल के प्रति भी और मायके के प्रति भी, है ना। ससुराल कुंती महारानी का पांडव कुरुवंश है और मायका उनका वृष्णि वंश है। तो दोनों के प्रति आकर्षण रहता है, दोनों के प्रति आसक्ति रहती है। लेकिन कुंती महारानी कहती है कि आसक्ति समाप्त कर दीजिए, है ना। तो ये ऐसा क्यों कह रही है, ये हमको समझना चाहिए। क्योंकि वे एक स्वयं एक स्त्री होकर ऐसा कह रही है, जबकि साधारण बात नहीं है किसी हम लोग अपना आसक्ति समाप्त कर दे, ये आसान बात नहीं है। तो ये हमको ये समझना चाहिए कुंती महारानी एक महान शुद्ध भक्त है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि शुद्ध भक्त जो है वे भगवान से कभी भी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते। लेकिन जो संसार के अन्य लोग हैं वे लोग भगवान से कुछ ना कुछ प्राप्त करने का लालसा रखते हैं, तो वो भगवान के पास इसी वजह से जाते हैं। वो प्राप्त करने की इच्छा क्यों प्रकट होती है? बिकॉज वो अपने आप को इस भौतिक संसार का मानते हैं, इसलिए, है ना। अपने आप को इस भौतिक संसार से जो है संबंधित समझते हैं वे लोग कि मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं भाई हूँ, या फिर मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, या जो भी डेजिग्नेशंस, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं जापानी हूँ, जो भी। अपने आप को हम इस संसार से संबंधित समझते हैं और उसी के अनुसार हमारी इच्छाएं भी होती हैं। तो भगवान के पास साधारणतः लोग अपनी इच्छाएं मांगने जाते हैं जिससे उनकी आसक्ति बनी रहे, जिससे उनका स्टेटस बना रहे, जो वो चाहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, संसार भौतिक संसार में अचीव करना, वो बना रहे, है ना। लोग इसी माइंडसेट से भगवान के पास जाते हैं। इसलिए वो लोग थोड़ा पूजा अर्चना करते हैं, थोड़ा सेवा भी कर देते हैं, थोड़ा बहुत भक्ति भी करते हैं, लेकिन मनोदशा ये होती है कि मुझे भगवान से कुछ प्राप्त करना है, भगवान से मुझे कुछ चाहिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है भगवान से कुछ नहीं चाहता। शुद्ध भक्त की केवल एक ही कामना है, जो है भगवान की सेवा, भगवान के संतुष्टि, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में भी एक उनका वर्ष है, चौथा वर्ष है। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे यश चाहिए, ना मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, ना मुझे कुछ बड़ा व्यक्ति बनना है। मुझे केवल जन्म जन्मांतर आपकी भक्ति प्राप्त हो, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये उनका कहना है चैतन्य महाप्रभु का। ये वास्तव में शुद्ध भक्ति है कि हम निस्वार्थ भाव से, है ना, कि हम भक्ति में कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते, भौतिक वस्तु से, भौतिक संसार की वस्तु कुछ प्राप्त करना नहीं चाहते। तो हम ये भाव रखते हैं भगवान से कि मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं भक्ति मीन्स डिटैचमेंट, कि संसार के वस्तु से हमारा वैराग्य होना चाहिए। कुंती महारानी भी वही दिखा रही है, वैराग्य। कुंती महारानी, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कुंती महारानी चाहती थी कि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ रहे, लेकिन अगर ऐसा किया तो जो वृष्णि वंश है, जो उन्हीं का मायका है, उनके साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण यहाँ रहेंगे तो वहां नहीं रहेंगे। तो ये जो पक्षपात है इसको खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि मेरी आसक्ति खत्म कर दो, क्योंकि हम एक दृष्टिकोण से विचार करते हैं ना, आसक्ति जिस ओर रहती है हम उस दृष्टिकोण को रख करके हम जो है विचार करते हैं कि इस तरह से मेरा इच्छा पूर्ति होना चाहिए। लेकिन कुंती महारानी कहती है मेरी आसक्ति खत्म कर दो। तो ये हम बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए, ये संसार से विरक्ति।
वास्तव में अब जब तक हम संसार से विरक्त नहीं होंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे अच्छे से। जिसको हम बोलते हैं शुद्ध भक्ति, या हम भक्ति के जो भी लक्षण सुनते हैं कि भक्ति हम लोग जब नाम जप करेंगे तो हमको रस मिलेगा, है ना, आंखों से पानी आएगा, जो भी अष्ट सात्विक विकार तो बहुत ऊंचे लेवल स्तर की बात हो गई। लेकिन हम भक्ति को फील नहीं कर पाएंगे जब तक हम भौतिक संसार के प्रति आसक्त रहेंगे, है ना। जैसे 10 नाम अपराधों में एक नाम अपराध ये भी आता है कि इतनी प्रगाढ़ नाम की महिमा सुनने के बाद भी भौतिक संसार में आसक्ति बनाए रखना, तो हम नाम को बोलते हैं ना अच्छे से जप ही नहीं कर पाएंगे, अपराध करेंगे नाम, भगवान नाम के चरणों में। तो हमारी आसक्ति रहती है, इसलिए हम जो है वो दृष्टिकोण से भक्ति नहीं कर पाते जिस तरह से एक शुद्ध भक्त भक्ति करता है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण देते हैं षड गोस्वामियों का। षड गोस्वामियों ने भक्ति की एकदम विरक्त होकर के, है ना। जैसे षड गोस्वामी अष्टकम में एक वर्ष भी आता है, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रीणीम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश को करुणया कौपीन कंठाश्रित। कितना महान व्यक्तित्व, इतना सारा वैभव ऐश्वर्य होने के बावजूद भी उन्होंने सब त्याग दिया, है ना। आप रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का हिस्ट्री देखेंगे तो वे बंगाल गवर्नमेंट, जो तभी की बंगाल सरकार थी, मुसलमान राजा था नवाब हुसैन शाह, उनके अंडर वे काम करते थे, बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, है ना। एक प्राइम मिनिस्टर थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम भी कुछ अलग था, सागर मलिक और दबीर खास। तो वे बहुत अच्छी पोजीशन में थे, और जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया अपने पोजीशन से, तो उनको एक नाव भर करके सोने की मुद्रा मिली एज अ रिटायरमेंट, वो बोल सकते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड, या बोल सकते हैं एक बार में जो पैसा मिल जाता है रिटायरमेंट के बाद। तो उतना धन मिला उनको। लेकिन वो कैसे जीते थे वृंदावन में, उनका दिनचर्या क्या थी, केवल भगवान का भजन करना। कुछ प्राप्त हुआ, अन्न वगैरह तो मिल जाता था, तो उसी को ग्रहण करते थे, और अधिकतर समय भगवान का भजन करने में, भगवान का कीर्तन करने में, भगवान का प्रचार करने में बिताते थे। तो भक्ति करना उन्होंने सिखाया, है ना। चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य जब मिले थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने 100 प्रार्थनाएं जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए लिखी थी, है ना। उसमें से एक प्रार्थना है वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, कि चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या सिखाने आए संसार में और निज भक्ति देने आए हैं भगवान की। लेकिन निज भक्ति कब हमको प्राप्त होगी, जब हम वैराग्य विद्या सीखेंगे, वैराग्य हमको संसार से होगा तभी प्राप्त होगी, है ना। चैतन्य महाप्रभु का जीवन से हम देख सकते हैं, है ना। वो अपने आचरण से हमको दिखा रहे कि वैराग्य कैसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। उनकी इतनी सुंदर पत्नी थी, दूसरा विवाह किया था, उनकी इतनी सुंदर पत्नी थी, उनकी इतनी प्रेममयी ममतामयी माँ थी, और पूरा समाज उनको सम्मान देता था, है ना। निमाय पंडित कह के पुकारता था। वो इतने बोलते ना प्रभावशाली थे कि उनकी एक उंगली पे कोई प्रोटेस्ट भी कर सकता था, जितने प्रभावशाली थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वो सब छोड़ दिया। इतनी आसान बात नहीं है सब चीजें छोड़ना, कि हम लोग के पास इतना सब है और हम उसको छोड़ दें भगवान के लिए। हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्तावतार में आए, और उन्होंने ये सिखाया हमको कि हमको वैराग्य लेना है भगवान के भजन के लिए, भगवान के भक्ति के प्रचार के लिए। भगवान के प्रचार के लिए ही जो है चैतन्य महाप्रभु आए थे। और क्या करने आए थे, निज भक्ति योग देने आए थे। तो वैराग्य सिखाए और भक्ति प्रदान किए। इसलिए जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिले थे, तो उन्होंने प्रार्थना की थी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नमो महावदान्याय कहा। नमो महावदान्याय का अर्थ क्या होता है, मोस्ट मैग्निफिस, मतलब श्रेष्ठ दाता। जो कि आप बोलते हैं ना, आप मांगो आपको मिले तो वो दान होता है, महादान। लेकिन आप नहीं मांग रहे फिर भी आपको मिल रहा है, तो वो महावदान्याय कहते हैं उसको। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने आए थे सबको, चाहे क्वालिफाइड हो अनक्वालिफाइड हो, किसी को भी, सबको कृष्ण प्रेम देने आए थे चैतन्य महाप्रभु, है ना। उसका उदाहरण देख सकते हैं जगाई मधाई। जगाई मधाई का स्टोरी हम लोग प्राय लोग जानते हैं कि जगाई मधाई कितना पाप करते थे, है ना। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गए थे उनको प्रचार करने के लिए, लेकिन वे समझ नहीं पाए, और उन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु को हार्म किया, उनको चोट पहुंचाई।
तब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और जगाई माधव नित्यानंद प्रभु के शरण में चले गए, तो नित्यानंद प्रभु के निवेदन से चैतन्य महाप्रभु शांत हुए और उन्होंने उनको कृष्ण भक्ति प्रदान की। है ना, कृष्ण भक्ति हर किसी को साधारणतया नहीं मिलती, लेकिन चैतन्य महाप्रभु यही प्रदान करने आए थे। जगाई मधाई का कोई योग्यता नहीं था वास्तव में देखा जाए, हम हमारा योग्यता नहीं, जगाई मधाई ने तो कितना पाप किया था, है ना। वो तो एक जगाई मधाई थे, 2 ही जगाई मधाई थे पापी। हाँ, संसार में तो कितने जगाई मधाई घूम रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृपा किया, ये कहकर के आप केवल भगवान का नाम जप करो, चैंट हरे कृष्णा, और उससे वो शुद्ध हो गए और भगवान के भक्त हो गए, उनका उद्धार हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में इसी वजह से आए थे, कृष्ण प्रेम वितरित करने के लिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु से हम ये सीखते हैं। और भगवान जो है कृष्ण अपनी भक्ति किसी को नहीं देते। आप संसार में संसार की हर वस्तु मांग लीजिए, भगवान आपको प्रदान कर सकते हैं। आपको जो चाहिए, आपको यश चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, है ना, सब चाहिए, आप जो आपको प्रदान किया जाएगा। लेकिन भगवान अपनी भक्ति प्रदान किसी को नहीं करते, इट्स वेरी रेयर। लेकिन अगर भगवान ने किसी को अपनी भक्ति प्रदान की तो भगवान उसके शरणागत हो जाते, भगवान उस भक्त के शरणागत हो जाते। भगवान जैसे प्रभुपाद जी स्टेटमेंट देते, कृष्णा गेट्स सोल्ड आउट टू दैट डिवोटी, है ना, वो भक्त के अधीन हो जाते हैं पूर्ण रूपेण, भक्ति प्रदान की मतलब। जैसे श्रीमती राधा रानी, उनका नाम आता है, वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है भगवान की, सबसे श्रेष्ठ सभी का है भगवान की। अगर श्रीमती राधा रानी किन्हीं को रिकमेंड करती है कि ये बहुत अच्छा भक्त है, तो भगवान उसको जरूर स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भक्त ने कहा, उनको रिकमेंड किया, इसलिए, है ना। तो हमको ऐसा भक्ति करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। भक्ति इसलिए इजीली किसी को नहीं मिलती। संसार में अनंत लोग अलग अलग उद्देश्य से जीवन जी रहे हैं, है ना। हमारे जूम क्लास में भी हार्डली 20 लोग आते हैं, और संसार में 700 करोड़ की जनसंख्या है। मतलब सोचिए कितना रेशियो होगा, इसका परिमाप देख लीजिए, कितने लोगों को भक्ति प्राप्त होगा, हार्डली, वेरी रेयर। लेकिन जो लोग को भी मिला है, उन सबको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है भक्ति करने के लिए, और ये बहुत कम लोगों को पता चलता है ना। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः, कि सहस्त्र अनंत मिलियंस ऑफ, जो भी लाखों मनुष्यों में केवल कुछ ही लोग जो है सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और उस कुछ सिद्ध लोगों में ही कुछ ही लोग जो है भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भगवान को समझते हैं। तो कितनी इतना रेयर है ये भक्ति करना। तो मनुष्य जीवन हमको मिला है भक्ति करने के लिए, तो हमको उसका लाभ उठाना चाहिए, हमको वास्तव में भजन करना चाहिए, है ना। कुंती महारानी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो भगवान की महान भक्त है, तभी वो जो है ये बात कह रही है कि मेरी आसक्ति खत्म कर दीजिए भगवान। वो इतना रिक्वेस्ट कर रही है भगवान से, क्योंकि कुंती महारानी ऐसे तो रिलेटिव है भगवान, कुंती महारानी रिलेटिव है, भगवान की बुआ लगती है, और भगवान उनको प्रणाम करते बिकॉज वे बुआ है इसके लिए। लेकिन कुंती महारानी कहती है कि मेरी आसक्ति खत्म कर दीजिए, और क्या क्या कह के संबोधित करके, विश्वात्मन, विश्व के आत्मा। इस संसार का, ये संसार चल रहा है भगवान की कृपा से। इस संसार में भगवान उपस्थित है, इस वजह से ये संसार प्रॉपरली चल पा रहा है। हम जितने भी ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये प्रॉपरली कैसे चल रहे हैं, इतना परफेक्टली चल रहे हैं। सूर्य अपने समय पर, अपने मुहूर्त पर ठीक उसी समय पे उगता है, उसी समय पे उसके मुहूर्त के अनुसार अस्त हो जाता है ना। 24 घंटा पृथ्वी पे मैनेज्ड है, 24 घंटा ही एक दिन में रहेगा, ज्यादा नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी है या फिर जो अन्य ग्रह है, वो अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, वो किसी दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाते, है ना। हम लोग कितना न्यूज़ सुनते हैं, साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि ये एस्टेरॉइड टकराएगा पृथ्वी से, या फिर ये 2 ग्रह टकरा जाएंगे तो विनाश हो जाएगा संसार का, ऐसा बहुत सारी थियरी होती है। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। पहले कितना आता था कि ये एस्टेरॉइड भारत नहीं, पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरेगा तो पृथ्वी पर टकरा सकता है शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा वास्तव में, क्योंकि ये भगवान का मैनेजमेंट है। भगवान ने इतना परफेक्टली मैनेज करके रखा है कि ये पूरा सृष्टि अब जो है कंट्रोल में चल रही है, भगवान के कंट्रोल में चल रही है। क्योंकि भगवान
इस सृष्टि में कण कण में निवास करते हैं, हर जगह पे। तो विश्व आत्मन है। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं और हम देखते हैं कि एक जगह कोई जगह बहुत परफेक्टली डेकोरेटेड है, कोई परफेक्टली एकदम साफ सुथरी है, या बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, तो हम तुरंत विचार करते हैं कि इसको जो मेंटेन करने वाला है वो बहुत एक्सपर्ट है ना, जिसने इसको मेंटेन किया है वो बहुत एक्सपर्ट है। तो उसी प्रकार जो संसार जो है, ये पूरा ब्रह्मांड है, वो जो मेंटेन हुआ है, वो उसको डिजाइन किसने किया? परम भगवान ने किया है ना। उसको कंट्रोल किसने किया? परम भगवान ने इसको मेंटेन करके रखा है, पूरा मैनेज करके रखा है ना। और कुंती महारानी विश्वरूप कह के भी संबोधित करती है। विश्वरूप, विश्वरूप जो परम भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, भगवत गीता में इसका उल्लेख आता है। इसमें अर्जुन देखते हैं कि अनंत अनंत मुख है, अनंत अनंत हाथ है, जंघाएं है ना। और पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है विश्वरूप भगवान का। लेकिन वो विश्वरूप जो है भगवान का टेम्पररी था। अर्जुन ने रिक्वेस्ट की थी भगवान से कि आप अपना विश्वरूप दिखाए, इसलिए भगवान ने वो विश्वरूप दिखाया। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप जो है, उनका वास्तविक स्वरूप जो है द्विभुज रूप का ही है, जो वृंदावन में हम देखते हैं भगवान का। तो वास्तविक स्वरूप उनका द्विभुज रूप का ही है। लेकिन अर्जुन ने एक उनसे प्रार्थना की थी कि आप मुझे अपने विश्वरूप दर्शन कराइए, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने आपको भगवान कहेगा तो उससे हम ये कह सके कि आप अपना पहले विश्वरूप का दर्शन कराए, है ना। कोई अगर आपको कहे कि मैं भगवान हूँ, तो उससे पहले कहिए कि आप अपना पहले विश्वरूप दर्शन कराइए, जैसा भगवान ने अर्जुन को कराया था दर्शन। उसके बाद हम देखेंगे आपको भगवान मानना है कि नहीं मानना है। तो अर्जुन ने इस पुष्टि के लिए जो है ये भगवान से कहा था कि आप अपना विश्वरूप दिखाइए। उसके पीछे का रहस्य ये है। लेकिन भगवान का वास्तविक रूप जो है द्विभुज रूप है, श्याम सुंदर रूप, जो वृंदावन में आप देखते हैं, है ना। और एक और कुंती महारानी के पुकारती है विश्वेश, पूरे विश्व के ईश्वर, पूरे विश्व के नियंता, कंट्रोलर। संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है भगवान के ही अनुसार हो रहा है ना। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। भगवान के आदेशानुसार ही संसार में जो है प्रकृति कार्यरत है। भगवान की इच्छा होगी तो संसार में जो है सृजन होगा और अच्छे लोग होंगे, और भगवान की इच्छा होगी तो संसार का संहार भी हो जाएगा। दोनों ही भगवान की इच्छा से होता है ना। तो ये सब हमको समझना चाहिए। कुंती महारानी हमको इस श्लोक में विशेष करके वैराग्य की सीख मिली है हम सबको। हमको भी सीखना चाहिए कि हम भी भगवान से ये मांगे कि प्रभु कृपा करके मेरे जो बंधन है संसार के, उससे मुझे मुक्त कर दीजिए। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करते, और भगवान करते भी है, कुछ विशेष भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते भी है। जैसे भगवान ने नारद मुनि के ऊपर ऐसी कृपा की थी। भगवान ने नारद मुनि का सेवा भाव देखा था जब वे 5 वर्ष के बालक थे पिछले जन्म में, है ना। तो उन्होंने 4 भक्ति वेदांतों का सेवा किया था। तो वे सेवा किए और उन्होंने भजन करना सीखा। उनका महाप्रसाद मिलता था महा भक्ति वेदांतों का। तो वो भक्ति करना सीखे, भजन करना सीखे भगवान का। तो भगवान ने विशेष कृपा करके जो है उनकी माँ का देहांत हो गया, उनके ऊपर विशेष कृपा हुई। अभी छोटा सा बालक जो है 5 वर्ष का बालक, उसकी माँ का यदि देहांत हो जाए तो बच्चा तो रोएगा ना कि माँ कहाँ चली गई, माँ क्या हुआ माँ को। पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर रोएगा। लेकिन नारद मुनि इसको भगवान का कृपा समझ करके छोड़ के जंगल में चले गए थे, और जंगल में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। तो ऐसा विशेष अनुग्रह भगवान कुछ भक्तों पे करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भाव से भक्ति करते हैं उनके ऊपर विशेष अनुग्रह होता है। अदरवाइज हर किसी के ऊपर ये नहीं हो सकता। जो मेच्योर्ड होते हैं, जो समझ पाते हैं, उनके ऊपर होता है। जैसे नारद मुनि समझ गए, है ना। तो हमको प्रयास करना चाहिए, और विशेष करके देखना चाहिए कि हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई ना करें। हम लोग संबंध कब स्थापित करते हैं? जब हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल में जन्म लिया हूँ, मैं ये हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ। मैं क्यों ये आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ? बिकॉज मैं शरीर मान रहा हूँ अपने आप को। यदि मैं अपने आप को आत्मा मानूंगा तो मेरे शरीर से मेरा कोई ज्यादा संबंध है ही नहीं। ये संबंध शरीर से समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए भगवान से आशीर्वाद मांगना या फिर इसका रिलेटेड जो भी इंद्र तृप्ति का आशीर्वाद मांगना, ये बेफजूल की बात है ना। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कि हम इसको संतुष्ट करने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो जो इस तरह से
इच्छा करते हैं भगवान के समक्ष जाके कि मुझे संसार की वस्तु चाहिए, संसार का ऐश्वर्य चाहिए, जो भी चाहिए। वो लोग वास्तव में प्रकृति द्वारा नियमित होते हैं। प्रकृति के गुणों द्वारा जो है नियमित होते हैं। दे आर कंट्रोल्ड। उनको प्रकृति के गुण कंट्रोल करते हैं। है ना? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। प्रकृति उनको नियंत्रण में रखती है अपने। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्ति नहीं मांग रहे। वो लोग पूर्ण रूपेण कृष्ण भक्त नहीं है। वो लोग संसार की वस्तु मांग रहे हैं। अभी हर कोई अपना अलग-अलग वस्तु माँगता है, लेकिन वो अपने प्रकृति गुण के अनुसार, है ना? जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है, वो माया का दास है वास्तव में, क्योंकि वो प्रकृति के किसी न किसी गुण के अंतर्गत रह करके भगवान की सेवा करने का भाव रखता है और भगवान से कुछ माँगने की इच्छा रखता है ना? प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि हमको जो है, जो लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, एटलीस्ट उनको जो है 4 नियमों का पालन करना चाहिए। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो शास्त्र में बताए गए हैं, उनका पालन करना चाहिए। तो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित रहेगा, तो उसका चांस रहेगा कि वो कभी ना कभी भगवान की भक्ति को समझ पाए और भक्ति कर पाए, है ना? उसका चांस बना रहता है। रजोगुण तमोगुण में कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। अगर आपकी इच्छा भी है तो अपने आप को सत्वगुण में मेंटेन करके रखिए, है ना? इच्छा सत्वगुण ही हो जाएगी आपकी। अपने आप को तपस्या करने के लिए रेडी रखिए, क्योंकि केवल मनुष्य जीवन में ही हम जो है तपस्या कर सकते हैं। मनुष्य जीवन ही है कृष्ण भक्ति करने के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए। हम अन्य योनियों में कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते, कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकते, है ना? अनंत योनियां हैं और हम देखते भी है कि अनंत योनियों में अज्ञानता होती है, बिकॉज पशुओं को बुद्धि नहीं होती कि हमको भक्ति करना चाहिए या फिर ये शारीरिक चेतना में हम कार्य कर रहे हैं। नहीं, मनुष्यों के पास बुद्धि होती है। तो मनुष्यों को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो पर्पस है मनुष्य जीवन प्राप्त करने का, आहार निद्रा भय मैथुन छोड़ करके जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। बिकॉज आहार निद्रा भय मैथुन 4 चीज जो है पशु को भी मिल रहा है। जो पशु को मिल रहा है वो अगर उसी के लिए मैं जीवन भर प्रयास करूं, तो मुझ में पशु में अंतर क्या रहा, है ना? आई विल बी कॉल्ड अ सोफिस्टिकेटेड एनिमल, जिसको बोलते हैं कि हाई-फाई, एक तरह से बोल सकते हैं हाई-फाई एनिमल, जो पशु होते हैं जो अच्छे सुविधा में रहते हैं, ऐसे पशु, द्विपाद पशु। लेकिन हमको अपना वास्तविक धर्म जानना चाहिए। वो धर्म पता चलता है शास्त्र पढ़ने से, है ना? सबसे पहला तो हमको यही समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तभी जाके आहार निद्रा भय मैथुन की चेतना से मुक्त हो पाएंगे। जब तक हमारे अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमको आत्मा के धरातल पे कार्य करना है, हमारा जीवन उसी के लिए मिला है, हमको आत्मा के धरातल पे कार्य करने के लिए, भगवान को समझने के लिए, ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए, है ना? था तो ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए कि ब्रह्म भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है संसार से, मेरा संबंध क्या है भगवान से, मैं संसार में क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, मुझे शरीर क्यों प्राप्त होगा, ये प्रश्न उठने चाहिए हर किसी के जीवन में। शरीर मेरा भी है, पशु का भी है, तो मुझ में और उसमें अंतर क्या है? मैं बोल सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं जो भी कार्य करना चाहूँ मैं अपनी इच्छा से कर सकता हूँ। पशु के पास भी इच्छा है, लेकिन उसके पास उतना विवेक नहीं है। पशु केवल आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 चीज के अनुसार ही का जीवन जीता है। उसमें वो एक्सपर्ट है, लेकिन उसके अनुसार ही वो जीवन जी रहा है। तो फिर अगर यदि मैं भी यही करूंगा तो मुझ में और उसमें अंतर नहीं रहेगा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। तो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग यही से शुरू होती है कि हम अपने आप को ये माने कि मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, हमको आसक्ति समाप्त करनी पड़ेगी, आसक्ति को धीरे-धीरे कम करना पड़ेगा और हमको जो है भगवान की वाणी को निरंतर श्रवण करना पड़ेगा। जितना अधिक हम भगवान के लीलाओं का श्रवण करेंगे, भगवान की वाणी को श्रवण करेंगे भगवद गीता के माध्यम से, उतना अधिक हमें जान पाएंगे कि हमारा जो मनुष्य जीवन है, ये हमको भगवत प्राप्ति के लिए मिला है ना? आजकल के लोग जो है फिलोसोफर लोग, साइंटिस्ट लोग, ये सब चीज़ का प्रचार नहीं करते। वे लोग ये प्रोपेगेंडा लेके चलते हैं कि ये सब कुछ मैटर ही है, सब कुछ भौतिक संसार का तत्व ही है ना? और ये लोग ये प्रचार करते हैं कि जो जीवन है, वो भौतिक संसार के वस्तु से निकला है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, जीवन जो है भगवान से आता है। लेकिन वे लोग नहीं जानते, वे लोग ये प्रोपेगेंडा रचते हैं कि हम लोग जो है तत्व से प्रकट होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि रशिया में एक प्रोफेसर कोटोस्की करके, तो वे कहते हैं कि स्वामी जी, जब हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा।
उनके कॉन्सेप्शन में जो है अगला जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, कर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं। फिर भी वो प्रोफेसर कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन उनको ये सब पता ही नहीं है, उसके इसके रिलेटेड उनको अज्ञान है देखा जाए तो। लेकिन हमको समझना चाहिए वास्तविकता, इसलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी एक इंसिडेंट का एग्जांपल भी देते हैं कि एक कॉलेज में एक साइंटिस्ट गए थे, तो वो इसी बात को प्रोपोगेट कर रहे थे कि हम सब जो है कुछ केमिकल से, मिट्टी से बन के जो है जीव संसार में आया। तो जो स्वरूप दामोदर महाराज है, उन्होंने उस सामने प्रश्न किया उनको कि यदि मैं सब एलिमेंट्स आपको ला करके दूं, सब जो आप कह रहे हैं कि हमारा हम लोग जो है इन वजह से जो है चेतना में आए, हम लोग इस वजह से बने हैं, तो हम यदि आपको सब एलिमेंट्स ला करके दे, तो क्या आप उसको जीवित कर सकते हो? तो क्या आप मनुष्य बना सकते हो? तो साइंटिस्ट ने कहा शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है ना। तो वे ऐसा कह रहे थे, साइंटिस्ट लोग ऐसा कह रहे हैं कि आई डो नॉट नो। साइंटिस्ट लोग को नॉलेज नहीं है, वो अपने आप को इतना महान पोजीशन पे रखते हैं, नोबेल प्राइज लेते हैं वो लोग छोटे छोटे खुद का, लेकिन उनको ये पता नहीं जिस चीज का वो प्रचार कर रहे हैं, यदि उसको कोई सब ला करके देगा तो क्या वो उसको जीवित कर सकते हैं? तो उनको वो पता नहीं, अज्ञान में है वे लोग, है ना। वास्तव में जो ज्ञाता ज्ञाता होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो कहता है कि मुझे पता है। अगर आप कहते हो, मैं अगर आप अपने आप को ज्ञानी कहलाते हो और आप कहते हो कि मुझे पता नहीं है, तो वो ज्ञानी नहीं हुआ, वो अज्ञानी हुआ। उसको धूर्त कहते हैं, उसको चीटर कहते हैं, कि वो आपके साथ धोखा कर रहा है ना, आपको भटका रहा है संसार में, आपको 84 लाख योनि में भटका रहा है ना। जैसे साइंटिस्ट लोग प्रयास करते हैं अलग अलग ग्रह पे जाने का, लेकिन उनको पता नहीं कि हम लोग यदि वैसे संसार में वैसे कर्म करेंगे ऐसे, या फिर हम ऐसा प्रयास करेंगे, तो हम अपने आप उस ग्रह में ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुण में रहकर कार्य करते हैं वो उच्च गति को प्राप्त करते हैं, और जो रजोगुण में रह के कार्य करते हैं वे उसी संसार में किसी न किसी रूप में रहते हैं। लेकिन जो तमोगुण में कार्य करते हैं वे निचले लोक में जाते हैं। तो ये साइंस बताया गया भगवत गीता में। जो सतोगुण में रह के सेवा करेगा तो वो एटलीस्ट उच्च लोकों में जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी हमने हमको कहा सतोगुण में रहकर सेवा करना चाहिए, सतोगुण में रहकर हमको कार्य करना चाहिए, तो एटलीस्ट हमारा लॉस नहीं है कि हम जो है अच्छे लोकों में जाएंगे, उच्च लोकों में जाएंगे, और फिर से हमको जो है चांस दिया जाएगा, फिर से हमको प्रयास करने के लिए अवसर दिया जाएगा, भगवत भक्ति करने का अवसर मिलेगा पुनः। रजोगुण तमोगुण में चांस नहीं होता। आप पितृलोक भी जा सकते हो, पितृलोक चाहो तो पितृलोक भी जा सकते हो ना। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता, भूते जो यान्ति भूतानी मध्याजीनोपि यान्ति मान। भगवान कहते हैं यदि आप देवी देवताओं के पास जाना चाहते हो तो उनकी पूजा कर सकते हो, पितृलोक पितरों की पूजा करोगे तो पितृलोक जाओगे, है ना। भूतों की पूजा करोगे तो उनके लोक में जाओगे, और भगवान की सेवा करोगे, भगवान की पूजा करोगे तो भगवान के पास जाओगे। जो जिस भाव से, जिस तरह से जिसकी पूजा करेगा वो उस और चला जाएगा। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना, ये थियरी निकलती है कि सब मार्ग एक ही ओर जाते हैं, सब यथोमत तथोपथ। तो ये श्लोक उस बात को काटता है। यहाँ भगवान क्लियरली बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता। जो भगवान जो देवी देवता की सेवा करेगा वो देवी देवता के लोक में जाएगा, जो पितरों की सेवा करेगा, पितरों का पूजा करेगा, वो पितरों लोक में जाएगा, जो भूतों की सेवा करेगा भूत लोक में जाएगा, मतलब जहाँ पे भूत रहते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाता है। और मद या जिनों पे मायांति माम, और जो भक्त मेरी सेवा करेगा वो मेरे पास आएगा, है ना। हम अगला जन्म में कहाँ जाएंगे वो उसका तैयारी हम अभी से करते हैं। अगले जन्म में हम कहाँ जाने वाले हैं उसका तैयारी हम लोग अभी जो कर्म करें उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि यदि मुझे अच्छी जगह जाना है तो मुझे अभी से प्रयास करना चाहिए कि मैं उस गोल तक पहुंच जाऊं। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं कि एक एग्जाम स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाला है, अपियर करने वाला है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो अपियर होता है, वो तैयारी शुरू से कर देता है। जिस दिन से वो रजिस्टर करता है एग्जाम के लिए, जिस दिन से उसको बुक्स पुस्तकें मिल जाती है, उस दिन से वो पढ़ना शुरू कर देता है। हर रोज पढ़ता है वो, हर रोज तपस्या करता है वो। क्यों करता है? ताकि एक दिन वो परीक्षा दे और परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए, निकल जाए इस एग्जाम से। तो उसके लिए वो प्रयास करता है।
लेकिन उसके लिए उसने प्रयास कब से शुरू किया? पहले दिन से। ऐसा नहीं कि लास्ट में देखा उसने कि लास्ट में मैं बैठूंगा तो है ना, एक रात पहले पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा, नहीं। वो ऐसा कोई पढ़ाई कर भी नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं ऐसा जो बोलते हैं हम लोग एक रात पहले पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है, ज्ञान उन्होंने सीखा नहीं होता, उन्होंने ज्ञान निगला होता है और वो उगल देते हैं। उन्होंने समझा नहीं कुछ। आप उनको पूछोगे एग्जाम के बाद क्या इसका मतलब क्या होता है, उनको समझेगा नहीं, उसको पता भी नहीं रहेगा क्या होता है। तो यदि हमको जिस ओर जाना है तो हमको उस ओर जाने का अभी से प्रयास करना चाहिए, अभी से उसके लिए हमको प्रयत्नशील होना चाहिए। भगवान के पास जाना है तो भगवान की भक्ति अभी से करनी चाहिए। ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे आराम से, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है ना। जीवन के जब कुछ अंतिम क्षण होंगे, जब मुख में दांत नहीं होगा, आंखें धुंधली दिखाई देगी आंखों में, है ना, आंखें धुंधली हो जाएंगी, कुछ देख नहीं पाएंगे क्लियरली, ठीक से चल नहीं पाएंगे, है ना, पेट में आते कमजोर हो जाएंगे, तब उस समय हम भगवान की शरण में जाएंगे, उस समय भक्ति करेंगे। लेकिन गारंटी कि हम उस समय तक जी पाएंगे, उसका कुछ गारंटी नहीं है ना, कि हम उतना समय तक जी लेंगे। हम लोग ये विचार करते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, इसलिए हमारे सिंसियरिटी चला जाता है। कुछ लोग ऐसे, कुछ भक्त भी होते हैं जो शुरू शुरू में जोश दिखाते हैं, लेकिन बाद में फिर जोश ठंडा पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? बिकॉज उनको लगता है कि अभी बहुत समय बाकी है ना, अभी तो हम लंबा समय समय जीने वाले हैं, और हमको पता चल गया है भक्ति में मोटा मोटा करना क्या होता है, नाम जप करना होता है, शास्त्र पढ़ने होते हैं, ये सब चीजें करनी होती है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि इमरजेंसी है, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, किसी भी क्षण हो सकती है। तो लास्ट मोमेंट तक का वेट नहीं करना चाहिए कि हम लास्ट मोमेंट पे बैठेंगे भगवान का नाम जप करते और हमारा मुक्ति हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। एक तरह से जुआ खेलने जैसा हो गया कि हम अनसर्टेनिटी करेंगे, हम लास्ट मोमेंट तक का वेट करेंगे, जब मृत्यु समक्ष होगी और हमको एहसास होगा मृत्यु समक्ष है, तब हम भगवान का नाम जप करना शुरू करेंगे। ऐसा आप नाम जब ऐसा भक्ति कर ही नहीं पाओगे आप, अगर ऐसा प्रयास भी करोगे तो। क्योंकि चेतना में तो संसार की वासनाएं है, संसार के विचार है, तो उससे अब तो छुटकारा मिला नहीं आपको। लेकिन आप संसार का चेतना रखते हुए भजन करने का प्रयास करोगे तो इतना आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने पूरा जीवन संसार को दिया है, आपने पूरा जीवन संसार में कार्य किया है। तो इतना आसान नहीं होगा बुढ़ापे में भक्ति कर पाना। और मैं कुछ लोगों से बात भी किया था, जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, उनको हम बताते भी है कि आप भक्ति भजन करिए। तो वे लोग बोलते हैं हमसे अभी भक्ति भजन नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमारे खुद के शरीर के इतने कष्ट है कि हम उसी को सहन नहीं कर पाते, भक्ति कहाँ से करेंगे। उनको इतनी बीमारियां हो चुकी है बुढ़ापे में, है ना। तो हम लोग सोचते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में हमारी बीमारियां इतने हमको कष्ट देती है कि हम बुढ़ापे में भक्ति ही नहीं कर पाते। तो हमको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं भगवत धाम जाना, अगर हम सिंसियर है भगवत धाम जाने के लिए, तो हमको आज ही से प्रयास करना चाहिए और हर क्षण सिंसियरली एफर्ट लगाना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, ये क्लैरिटी होना चाहिए, है ना। और हमको उसके अनुसार प्रयास भी करना चाहिए। और भक्ति हमको गुरुजनों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। हम जो है खुद के मन से भक्ति करेंगे तो कभी भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। भगवान ने स्वयं, जब भगवान अवतरित हुए संसार में, तो उन्होंने स्वयं को स्वीकार किया, है ना। हरे कृष्णा कुणाल प्रभु, आपका माइक अनम्यूट है। धन्यवाद प्रभु। ओके, तो हमको भक्ति का प्रयास करना चाहिए अभी से ही। इनसिंसियर नहीं होना चाहिए कि हम जब नाम जप करने बैठ रहे तो ये मूड होना चाहिए कि ये जो भक्ति कर रहे हैं हम लोग, ये भगवान के लिए कर रहे हैं। क्लैरिटी होना चाहिए। यदि हम सोचेंगे मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो मैं फिर अपने हिसाब से चलूंगा। यदि मैं करूँ सोचूंगा कि मैं भगवान के हिसाब से करना है, मुझे भगवान की सेवा के लिए करना है, तो हम लोग सिंसियरली काम करेंगे, है ना। कि भगवान की सेवा में भक्ति कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, शास्त्र अध्ययन कर रहा हूँ, भगवान को समझने के लिए कर रहा हूँ, है ना, भगवान की वाणी को समझने के लिए कर रहा हूँ। अपना जीवन परिवर्तन, मेरा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा यदि मैं समझने का प्रयास करूंगा तो। लेकिन शुरुआत होनी चाहिए उस चीज की, सिंसियरिटी वहीं से शुरू होनी चाहिए। तो ये हमारा क्लैरिटी होना चाहिए। तो सिंसियरिटी तभी जागृत होगी जब हमें जानेंगे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के धरातल पे मुझे सेवा करना है, मुझे आत्मा के धरातल पे जीवन जीना है ना। तो हमको ये सब चीजों का प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें अधिक से अधिक समय।
हमारा भौतिक संसार में आसक्ति रहे या ना रहे, भगवान का सेवा चलते रहना चाहिए, है ना। हम हमारा कुछ आसक्ति है, हमारा कुछ आकर्षण है भी, तो हम भगवान से वो व्यक्त कर सकते कि भगवान मेरी आसक्ति ऐसी है, या मेरा आकर्षण है किसी के प्रति या किसी वस्तु के प्रति, तो आप भगवान को इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। और आप किसी इच्छा से भी भगवान के पास जा सकते हैं, आप वो भगवान के पास जा सकते हैं आप पूर्ति करने के लिए कि भगवान मेरी ये इच्छा है। भक्ति कर रहे हैं लेकिन आप इच्छा लेके चल रहे हैं कि मेरी इच्छा है, मुझे पूर्ति करनी है इस चीज़ की, तो भगवान आपको फैसिलिटी देंगे पूरा करने के लिए। लेकिन भगवान आपको शुद्ध भी करेंगे साथ साथ। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने शुद्ध किया था। ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि वे भगवान के पास गए थे, भगवान की भक्ति करना चाहते थे कि उनको अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, है ना। वो उस भाव से वो भक्ति कर रहे थे, उस भाव से वो साधना कर रहे थे। नारद मुनि द्वारा दिया गया जो उनको साधना जो कहा गया था, वो उस भाव से कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तब वे सब कुछ भूल गए कि उनको संसार का कुछ चाहिए था, वे भूल ही चुके थे। और उन्होंने 2 चैप्टर भर के भगवान के गुणगान किए। उन्होंने ये कहा कि मैं कांच के टुकड़ों को खोजने निकला था लेकिन मुझे हीरा मिला। उनकी कुछ इच्छा ही नहीं थी, इच्छा समाप्त, उनकी इच्छा शुद्ध हो गई भगवान के दर्शन होने के बाद। तो यदि आपकी इच्छा है भी तो आप भगवान के पास जाइए, भगवान के समक्ष रखिए और भक्ति कंटिन्यू करिए, तो भगवान आपकी इच्छाओं को शुद्ध करेंगे। लेकिन बेस्ट होगा कि आप अपने आसक्ति को कम करें और भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ाएं, क्योंकि संसार से आसक्ति कम होगी तभी भगवान में आसक्ति बढ़ेगी। अदरवाइज आसक्ति हम लोग जो है भगवान के प्रति नहीं ला पाएंगे। आसक्ति नहीं होगी तो हम भजन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जिस जैसा बोलते हैं ना, काम चलो टाइप हम भजन करेंगे कि इतने में काम हो जाता है, 16 माला ही करना है, 16 माला दिन भर में करेंगे, या आधा घंटा बुक रीडिंग कर लेंगे, या एक आध लेक्चर सुन लेंगे। वो थोड़ा बहुत कम लेवल पे, वो बोलते हैं ना बेसिक लेवल पे चलते हैं हम फिर। लेकिन अगर आसक्ति होगी भगवान के श्री चरणों में कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं सब, तब जाकर के हम लोग जो है सिंसियरली भक्ति करेंगे, तब जाके हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई कुछ सजेशन देना चाहे कि जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट हो सके, तो आप वो भी दे सकते हैं। हरे कृष्णा बापू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि हमको भक्ति किस तरह करना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि ऐसा भक्ति करना चाहिए हमको धाम जाने के लिए भगवान के, तो हमको किस प्रकार भक्ति करना चाहिए कि हम शुद्ध हो पाए, अच्छे से भक्ति कर सके। भक्ति हमको गुरुजनों के निर्देशानुसार करनी चाहिए, जैसा गुरुजन बताते हैं, जैसा हमारे काउंसलर जो है, जो हमको गाइडेंस दे रहे हैं, उनके अनुसार भक्ति करना चाहिए हमको, है ना। जैसा वो बता रहे वैसा भक्ति करना चाहिए। हमको विचार नहीं करना चाहिए कि हम इस भाव से भक्ति करेंगे, उस भाव से भक्ति करेंगे, नहीं। हमारे जो गुरुजन हमको बता रहे हैं एज इट इज हमको वो फॉलो करते हुए भक्ति करना चाहिए। और जब हम एज इट इज फॉलो करेंगे तब श्योर है कि हम भगवत धाम जाएंगे, क्योंकि हम अपने गुरु परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो जैसा वे कहते हैं वैसा हमको करना चाहिए, तो उससे भगवान की प्रसन्नता भी होगी, गुरुजनों भी प्रसन्न रहेंगे। और गुरुजन प्रसन्न है तो भगवान ऑलरेडी प्रसन्न है आपसे। आपको अलग से विचार करने का जरूरत नहीं है कि भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न है कि नहीं। यदि गुरुदेव संतुष्ट है आपकी भक्ति से तो भगवान भी संतुष्ट है, क्योंकि भगवान ही गुरु भगवान ही जो गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। गुरु ही हमको सिखाते हैं कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए। तो यदि गुरुजनों के निर्देशानुसार भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तो भगवत धाम इजिली जा सकते हैं। भगवत धाम में क्या, हम प्रचार भी इजिली कर सकते हैं, किसी को भी प्रचार कर सकते हैं यदि गुरुजनों के वचनों को हम पकड़ के अपना जीवन जिए तो।
ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम टेम्पल नहीं जा पाते, कुछ कारण से रुक जाते हैं, तो हम गुरु के आदेश में उनका हम अपने खुल के नहीं बात कर पाते, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो उस सिचुएशन में कैसा करना चाहिए हमको? मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है अपना हृदय गुरुजनों के समक्ष खोलना चाहिए आपको, बिकॉज आपको वही गाइड कर रहे हैं, तो आपको अपना हृदय उनको बताना चाहिए कि आपके भीतर आपको क्या विचार आते हैं या फिर आपके परिस्थिति क्या है ना। कभी कभी कुछ भक्त लोग संकोच करते हैं कि मेरा जीवन में कुछ घटित हो गया या फिर मेरे से पाप हो गया, अपराध हो गया, तो मैं कैसे बताऊँ अपने गुरुजनों को, बिकॉज वो एक रहता है ना कि मैं तो ऑलरेडी पतित हूँ और ऐसा कुछ बताऊंगा तो चाहे और जो है भजन ठीक से नहीं कर पाऊंगा या फिर गुरुजन मुझे छोड़ देंगे, ऐसा कुछ रहता है लोगों के भीतर। लेकिन वो मन का अटकने रहते हैं, मानसिक अटकने कहते हैं इसको। ऑब्वियसली विनम्रता के भाव अच्छा है कि मैं जो है अपराध जो है मुझे कम करना है, लेकिन हमको अपना हृदय खोलना चाहिए भक्तों के समक्ष। अगर आप अपने अथॉरिटी को नहीं बता पा रहे हैं तो आप किसी ऐसे भक्त को चुनिए जो आपके साथ भक्ति कर रहे हैं, जो आपसे थोड़े सीनियर है, आप उनसे अपना हृदय शेयर करें। जिसको आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट पर्सन है ना, उनसे आप अपना हृदय शेयर करिए, उनसे आप अपना डिस्कशन करें जो आप प्रभु जी को नहीं बता पा रहे। मोस्टली फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आप अपने गुरुजनों को ही दीजिए जो आपको गाइड कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है या फिर नहीं लगता है कि मैं ये शेयर नहीं करना चाहिए, तो आप अपने किसी मित्र भक्त को बताइए जो आपसे बहुत निकटतम है या फिर जो आपसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। आप उनसे ये बातें शेयर कर सकते हैं, उनको ही बता सकते हैं, है ना। तो वे प्रयास करेंगे आपको आंसर देने का। अगर उनको नहीं समझ पाए तो वो अपने अथॉरिटी को पूछ के बताएंगे आपको। अल्टीमेटली जो ज्ञान जो है परंपरा से ही आना है, अल्टीमेटली आपको सोल्यूशन परंपरा से ही मिलना है, भगवान से ही मिलना है। लेकिन हमको यही प्रयास होना चाहिए कि हम जो है अपना हृदय खोलें। जब तक हृदय खोलेगा नहीं तब तक हम बोलते हैं ना, हम अच्छे भाव से भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमारा भीतर जो है वो रहेगा कि मैं पापी हूँ, मैंने ये किया है, मैंने बताया नहीं, मैंने कुछ तो छुपाया है ना। ये भीतर भीतर रहेगा आपके, जो आपको परेशान करेगा बाद में। तो आपको हृदय खोलना चाहिए भक्तों के समक्ष। ऑब्वियसली उन्हीं के समक्ष खोलो जो आपको समझ सकते हैं, आपको लगता है कि आपको समझेंगे, उन्हीं के समक्ष खोलो। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है या फिर कोई कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की मीटिंग को ये यही विराम देते हैं हम सब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तुच्छ जीव की गे मुख से जो है भगवान की वाणी सुनने के लिए यहाँ पे आए। वास्तव में मेरी योग्यता नहीं है कि मैं बता सकूं, लेकिन प्रभु जी का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है कि मैं कुछ बोल पाया उनकी सेवा में, है ना। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।